सागर भाई, मेरे पास चाइनीज स्मार्टफोन है, मेरा फोन चाइनीज है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साउथ कोरियन फोन, सैमसंग, नोकिया ये सब खरीद सकूं। मेरे पास तो इतना ही बजट है। सागर भाई, एप्स तो मैं डिलीट कर दूंगा, लेकिन इस फोन को कैसे डिलीट करूं? इसके बारे में कुछ बताओ कि जिन लोगों के पास चाइनीज स्मार्टफोन है वो कैसे बच के रहे, उन्हें क्या करना चाहिए। उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। ये कहना बहुत आसान है कि चाइनीज स्मार्टफोन को इस्तेमाल मत करो, लेकिन नया फोन खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है। इस फैक्ट को हमें एक्सेप्ट करना होगा। आज उन्हीं लोगों के बारे में बात करने वाला हूं जिनके पास चाइनीज स्मार्टफोन है और कैसे वो रिस्क पर हैं, कौन लोग ज्यादा रिस्क पर हैं, आप इससे कैसे बच सकते हो और एक चाइनीज स्मार्टफोन को इस्तेमाल करते हुए भी आप कैसे सेफ और सिक्योर रह सकते हो। पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, कुछ पॉइंट्स के बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहली चीज, भारत सरकार ने जो 59 ऐप्स को बैन किया है, उनमें से कोई भी एप्लीकेशन आपके फोन में नहीं होनी चाहिए। सरकार ने किसी चीज को ध्यान में रखते हुए इन एप्लीकेशंस को बैन किया है और ये आपके फोन में नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप कोई ऐसा स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं जो कि बाहर चाइना से डायरेक्ट इंपोर्ट किया गया है, ध्यान दें चाइनीज स्मार्टफोन में भी दो कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी वो होती है जो स्मार्टफोन भारत में चाइना से पार्ट्स आकर भारत में असेंबल होता है और जो उसके अंदर एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो भारत के लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, जिसमें गूगल प्ले स्टोर और बाकी सारी इंडियन एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलती हैं या जो एप्लीकेशन इंडियंस इस्तेमाल करते हैं। दूसरी कैटेगरी में वो चाइनीज फोन्स आते हैं जो कि डायरेक्ट चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं। इनमें गूगल प्ले स्टोर नहीं होता है और इनमें चाइनीज रोम डला होता है, मतलब जो इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम और यूआई होता है वो चाइनीज लैंग्वेज में होता है या चाइनीज लोगों को ध्यान में रखते हुए डाला जाता है। अगर आपका फोन ऐसा है जिसमें चाइनीज रोम है और गूगल प्ले स्टोर नहीं है, उनका मी का स्टोर है, तो ऐसे फोन से तो आपको बहुत दूर रहना चाहिए और इसके पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको फ्लैश कर देना चाहिए। ग्लोबल रोम या इंडियन रोम आपको इंस्टॉल कर लेना चाहिए। इंडियन रोम और ग्लोबल रोम मतलब ऐसे फोन्स का उसी मॉडल का वो वाला सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम जो भारत को ध्यान में रखते बनाया गया है। आप यहां का कोई रेडमी का फोन उठा लो और उसको चाइना में उठा लो तो उनमें यही फर्क होगा। हार्डवेयर तो सेम होंगे, लेकिन फर्क ये होगा कि उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा वो अलग होगा। लाइक ग्लोबल अलग होता है, चाइनीज अलग होता है, और जो आपका जो इंडिया में जो बनता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो डलता है वो अलग होता है। हालांकि उन सभी में चाइनीज इन्फ्लुएंस तो होता ही है, लेकिन भारत के लोगों को ध्यान में रखते हुए अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऐसे बहुत सारे स्मार्टफोन हैं जिसमें गूगल प्ले स्टोर नहीं है। हुआवे, ऑनर, ये जो कंपनियां हैं ये खुद का प्ले स्टोर या खुद की एप्लीकेशन स्टोर देती हैं, तो ऐसे लोग भी बहुत ज्यादा रिस्क पर हैं, क्योंकि भारत सरकार ने ये जो टिकटॉक है और ये जो चाइनीज एप्लीकेशन है या जितनी भी ये चीजें हैं ये सब गूगल प्ले स्टोर से हटवाई हैं। ध्यान दें कि ये सारी एप्लीकेशन अब भी ऑनर, हुआवे और ऐसी कंपनियों के जो थर्ड पार्टी या उनके अलग जो एप्लीकेशन स्टोर है वहां पर देखने को मिलती है, तो रिस्क आपका बढ़ जाता है। ऐसी बहुत सारी बैंड लिस्ट में भी जो 59 एप्लीकेशन है उनमें ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है जो प्री इंस्टॉल्ड आती हैं, जैसे मी का, रेडमी का मी कम्युनिटी, मी चैट या जो भी आता है। इनको आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते बाय डिफॉल्ट, लेकिन आप इसे डिसेबल कर सकते हो। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि उन एप्लीकेशन को जिन्हें आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, जो चाइनीज है, उनको आप सिंपली डिसेबल कर दीजिए ताकि वो आपके फोन में रन ना करे या बैकग्राउंड में या कहीं भी वो एकदम एग्जीक्यूटेबल रहे नहीं और वो प्योरली एकदम बैन हो जाए, मतलब बंद हो जाए आपके फोन में। ये आप कर सकते हैं। अब आपको गूगल प्ले स्टोर के अलावा कहीं से भी कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी। और ध्यान दें कि इन चाइनीज एप्लीकेशन को गलती से भी जो बैन हुई है किसी तिगड़म लगा के या कुछ करके चलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये बहुत ही गलत बात है। सरकार ने इसको बैन कर दिया, दैट मीन्स अगर आप चला रहे हैं तो ये आप इलीगल काम कर रहे हैं और उसके बाद अगर आपका डेटा वगैरह चुराया जाता है तो आप किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते, बिकॉज सरकार ने तो आपको यही गाइडलाइंस दी हैं कि आपको इन एप्लीकेशंस को अपने फोन से उड़ा देना चाहिए। तो ये रिस्क है, ये सारी प्रॉब्लम्स है मेरे भाई। मैंने आपको बता दिया कौन ज़्यादा रिस्क पे है, जो कि ऐसे फ़ोन को यूज़ कर रहा है जिसमें चाइनीज़ रोम डला हुआ है या जो भी चीज़ डली हुई है। अब ये जो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन आती है यार, इनको भी आप उड़ा सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए अपना फ़ोन रूट करना पड़ेगा और रूट करने के बाद बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारे ऐसे रिस्क आते हैं जो एक नॉर्मल यूज़र नहीं झेल सकता। आप इन्फेक्टेड हो सकता है आपका फ़ोन और बहुत तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपने फ़ोन को रूट ना करके सिंपली उन ऐप्स को डिसेबल कर दीजिए जो पहले से प्री इंस्टॉल्ड आती हैं। और चाइनीज़ रोम वाले फ़ोन से दूर रहिए या ऐसे फ़ोन से दूर रहिए जिसमें ऐसे मतलब दूसरा प्ले स्टोर होता है या दूसरा एप्लीकेशन स्टोर होता है। ऐसे फ़ोन में आप किसी एक्सपर्ट से जाके अपने फ़ोन को फ्लैश करा सकते हैं, दूसरा रोम डलवा सकते हैं जिसमें प्ले स्टोर देखने को मिले, वो ज़्यादा सिक्योर रहेगा। तो मैंने आपको बता दिया कैसे आपको चाइनीज इन एप्लीकेशन से दूर रहना है और किस फोन में ज्यादा रिस्क है और किस में नहीं है। अब एक सवाल और उठता है, लोग पूछ रहे हैं सागर भाई हमारे फोन में अपडेट आ रहे हैं, मैं ओप्पो, वीवो, रेडमी और मी, शाओमी ये सारे मैं फोन्स इस्तेमाल करता हूँ
उसमें अपडेट्स आ रहे हैं, क्या मुझे अपडेट करना चाहिए? देखिए बेसिकली दो तरीके के अपडेट आते हैं। पहला अपडेट आता है आपके MIUI में या आपका जो भी UI आप इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा जो अपडेट टाइप देखने को मिलता है वो सिक्योरिटी पैचेस और एंड्रॉयड अपडेट्स आते हैं। जो एंड्रॉयड अपडेट्स और सिक्योरिटी पैचेस हैं वो तो बहुत ज़रूरी है, आपको करना चाहिए, वो सिक्योरिटी के लिए है, आपको ज़रूर करना चाहिए। तभी आपका जो फ़ोन है वो अप टू डेट रहेगा एंड वायरस, मालवेयर और सिक्योरिटी इश्यूज से बचकर रहेगा। अप टू डेट फ़ोन बहुत ही अच्छा होता है। अब दूसरी तरफ जो अपडेट आता है वो उनके UI में आता है। UI अपडेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि आप देखो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप उस कंपनी का फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो तो उस कंपनी का इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक आपके फ़ोन में देखने का आपको मिलेगा। तो अपडेट्स वगैरह से आपको दूर नहीं भागना है, अपडेट तो आपको कर लेना चाहिए जिससे आपका फ़ोन सिक्योर रहे, सेफ रहे और ऐसी एप्लीकेशन को, इस डॉजी एप्लीकेशन को इस्तेमाल नहीं करना, इनसे बच के रहना है आपको। ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैंने यहाँ पर बता दिया कि जिन लोगों के पास चाइनीज स्मार्टफोन है उन्हें किन चीज़ का ध्यान रखना है। हालांकि पूरे तरीके से तो आप उस कंपनी के इन्फ्लुएंस से बच नहीं सकते, बिकॉज उस कंपनी का फ़ोन आप इस्तेमाल कर सकते, काफ़ी हद तक आप बच सकते हो अगर इन चीज़ को आप फॉलो करते हो स्ट्रिक्टली। तो मैंने ये उन लोगों के लिए वीडियो बना दी। अगर आप नया कोई फ़ोन खरीदना चाहते हो तो आप सैमसंग, नोकिया या ऐसी कंपनियों को कंसीडर कर सकते हो जो कि चाइनीज़ कंपनियां नहीं हैं। इस ब्रांड के भी फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं, लेकिन ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। अगर आप कोई और दूसरा फ़ोन भी खरीदना चाहें तो मैं कोई भी नहीं होता बोलने वाला, मैं बस आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। मैं अपनी पर्सनली बताऊँ तो मैंने जो चाइनीज़ फ़ोन में इस्तेमाल करता था मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मैंने सैमसंग का फ़ोन खरीद लिया और मैं उसे ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो कि आसान भाषा में हिंदी लैंग्वेज में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। आप एक इथिकल हैकर बन सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करो। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।